नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे लेक्चर को मैं आज आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं और आज का जो क्लास होगा अन्य क्लास से भिन्न होगा। ठीक है, अब देखिए, आज जो है मैं वो पूरे नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे, हम नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि कुछ एम्फीबियन स्टेट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा जाता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र को टच करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को टच करते हैं। इन राज्यों में जो 9 राज्य हैं, जरा इनके बारे में देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आपने इस प्रकार पढ़ा, लेकिन हम लोग इसको और एडवांस तरीके से देखेंगे। इस राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग हो गया पश्चिमी घाट। क्या हो गया? पश्चिमी घाट। और एक भाग हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में 5 राज्य हैं और पूर्वी घाट में 4 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तल को छूते हैं। अब देखिए, अगर बात किया जाए इन राज्यों में, 9 राज्यों में, तो गुजरात ऐसा राज्य है इन 9 राज्यों में जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी तट रेखा। यह प्रश्न कई बार आता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। उसके बाद जो गोवा है, यह पूरे 9 में सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, गोवा जो है सबसे छोटे तट रेखा वाला राज्य है। और ये 5 के 5 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये पश्चिम भाग में है। और आपको पश्चिम में पता है कि ये अरब सागर को छूते हैं। किस सागर को टच करते हैं? अरब सागर को। क्लियर? अब इन 4 में ये जो 4 हैं, ये बंगाल के खाड़ी को टच करते हैं। किसको? बंगाल की खाड़ी। ये पूर्वी भाग है ना, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, इन अगर चारों में बात किया जाए तो पूर्वी घाट का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पूर्वी घाट का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य। ठीक है ना, ये पूर्वी घाट का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य। लेकिन अगर कहा जाए इन 9 में, तो ये 9 में अगर बात किया जाए इन 9 में, तो यह दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य। क्लियर? दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य। तमिलनाडु की बात की जाए तो पूर्वी घाट में, कहां पे? पूर्वी घाट में, यानी बंगाली खाड़ी को छूने वाला पूर्वी घाट में दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य। यानी इस प्रकार ये पूरे के पूरे देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा। अगर पूर्वी घाट में पूछा जाए कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन होगा, तो पूर्वी घाट में सबसे छोटा, पूर्वी घाट में वेस्ट बंगाल सबसे छोटा पूर्वी घाट में
वेस्ट बंगाल सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य है। बात क्लियर। ठीक है, आपको ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस प्रकार अगर हम बात करें तो सबसे बड़े तट रेखा वाले राज्य आपको पता है कि गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। बहुत काफ़ी है, इतना तो काफ़ी है, ठीक है ना। अगर सबसे छोटी कहा जाए तो सब पहले नंबर पे बड़े में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा गोवा से वेस्ट बंगाल, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका गोवा। यानी सबसे बड़ा गुजरात तटरेखा वाला और सबसे छोटा गोवा, ठीक है। इस प्रकार कहा जाए तो अरब सागर को छूने वाले दो ऐसे राज्य हैं जो इन 9 एम्फीबियन स्टेट में सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य हैं। क्लियर, आपको एम्फीबियन स्टेट के बारे में भी मैंने मैप के द्वारा दिखा दिया। अब कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है। आपको पता है कि यहाँ पे अंडमान और निकोबार है, यहीं पे। और अंडमान निकोबार को देखा जाए तो कहते हैं कि सबसे नीचे वाले को कहते हैं ग्रेट निकोबार। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये कितने डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पे है, तो 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। कितने अक्षांश पे है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हो गया, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य के बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, क्षेत्रफल में अगर सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा पहले नंबर पे राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके नए राज्य तेलंगाना का गठन किया जाता है, ठीक है। तेलंगाना से पूर्व जो यूपी था वो 5वें स्थान पर था। जब 2 जून 2015 से 14 से पूर्व जो यूपी था वो 5वें स्थान पे था। जब तेलंगाना का गठन हो गया, यूपी चौथे स्थान पे आ गया। अर्थात कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, तेलंगाना का गठन, तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 से पूर्व जो यूपी था यह 5वें स्थान पे था। अब वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर यूपी चौथे स्थान पर आ जाता है। पहले स्थान पे राजस्थान हो जाता है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर यूपी। अब देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। कौन है, गोवा। तट रेखा में भी छोटा और क्षेत्रफल में भी छोटा गोवा जो है पश्चिमी तट पर स्थित राज्य सबसे छोटा राज्य आता है। क्लियर, मुझे लग रहा है कि ये वाली क्लास अच्छी क्लास चल रही है। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छे से हम लोग क्लास आज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगे। अब देखिए, कुछ चीज़ें आती हैं लगभग की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। जनसंख्या में यूपी और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का, लगभग 6 लाख की जनसंख्या, ठीक है ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही थी ना, यूबीआई की, तो सिक्किम यूबीआई लागू कर रहा था और यूबीआई लागू यहाँ पे आसानी से हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपने सुना होगा नाम, कि एक ऐसे इनकम की बात की जा रही थी। तो कहा जा रहा था कि सारे लोगों को कुछ इनकम दिया जाए, ठीक है। जैसे क्या हो ना कि वो अपना भरण पोषण करें।
तो कुछ राज्यों जैसे नीदरलैंड जैसे देश ने क्या किया था ना, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऐसे देश हो गए, ये मतगणना कराया और वहाँ की जनता ने कहा कि अगर हमें जो यूबीआई लागू कर दिया जाएगा तो हमारे पास भाई पैसे अपने आप आने लगेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे ना, काम धाम नहीं करेंगे, एक प्रकार से हम निठल्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूबीआई लागू करने वाला है। और सिक्किम, आपको बता दूं कि सिक्किम हर क्षेत्र में सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहा जाए तो जो वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद है ना, उनके लिए ये स्वर्ग है। यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा पर्यावरण माना जाता है सिक्किम का, वो तो आगे देखा जाएगा, अभी पढ़ा जाएगा। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले की बात की जाती है, तो सबसे बड़ा जिला जो है ये है गुजरात का कच्छ, ठीक है। कहाँ का? गुजरात का कच्छ। फिर जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख का नाम सुना है ना, लेह जिला है जिसको सिंधु नदी टच करते हुए जाती है, कच्छ, लेह। फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर। ये राज्य हैं जो सबसे ये जिले हैं जो सबसे बड़े जिले हैं। और सबसे छोटा जो जिला है ये माहे है। कौन है? माहे। माहे वास्तव में पांडिचेरी का भाग है। किसका भाग है? पांडिचेरी का। और मैं बता दूं कि माहे पांडिचेरी का भाग होते हुए यह केरल राज्य में स्थित है। और इसकी जो क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। माहे का सबसे छोटा जिला जो है वो आपका माहे, और सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात का कच्छ जिला है, ठीक है। उसके बाद लेह। अब देखिए, यहां पे बात करें, अगर बात किया जाए कि यूपी में कुल गांवों की संख्या, तो गांवों की संख्या जो आ जाती है लगभग भारत में 6.41 लाख, ठीक है ना। अगर आप इसे मोटा मोटी कहें तो गांव की संख्या 6,41,000 के आसपास, और कुल जिलों की संख्या 640, ठीक है ना, 640। अब देखिए, ये तो आपका प्रश्न हो गया कि कितने गांव हो गए, कितने जिले होंगे। अब यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, जरा ये देखिए। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जहां पे ये रहा पश्चिमी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, जब आपस में मिलते हैं तो एक गांठ का निर्माण करते हैं, जिस गांठ को कहते हैं नीलगिरी। क्या नाम देते हैं? नीलगिरी, ठीक है ना। जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी। और नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक ना। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है, नीलगिरी। जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं उस जगह को कहते हैं, गांठ पड़ जाती है उस घाट को कहते हैं नीलगिरी, और पर्वत के नाम से भी जाना जाता है नीलगिरी पर्वत। और इसे ये जो लोकेटेड है ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। क्लियर? उसके बाद कहते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यहां पे आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में एक आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी द्वीप समूह, ये सबसे बड़ा है। और यहीं पे पश्चिम में अरब सागर में जो कोरल द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। ये सबसे छोटा जो है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? बात क्लियर हो रही है? अब देखिए, अब आगे हम बढ़े तो कहा जाता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ध्यान से सुनिएगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। और ये 7 जो देश हैं ये भारत के 17 राज्य को टच करते हैं। कितने राज्य को? 17 राज्य को करते हैं टच, ठीक है। अब ये जो राज्य देखिए कौन कौन से राज्य हैं, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, चाइना पूरा पूरा ये आएगा, नेपाल, भूटान, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक ना। ये 7 देश जो हैं हमारे भारत के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये हमारे 17 राज्यों को टच करते हैं। ये 7 राज्य के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत बार पूछा जाता है, BCP एंड MBA। बी फॉर क्या होगा, तो बी फॉर बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा हमारी बनाती है। सी फॉर चाइना, पी फॉर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, और ए फॉर अफगानिस्तान। सबसे छोटी जो तटरेखा बनती है वो अफगानिस्तान की बनती है। और ये जो 7 राज्य हैं, 7 देश हैं, भारत के 17 राज्य को टच करते हैं। कितने राज्य को, 17 राज्य को। अब इनमें देखा जाए तो यहां पर जो बांग्लादेश है, कौन सा देश है, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, जरा देखिएगा। बांग्लादेश यहां पे आपका देखिए, ये हो गया वेस्ट बंगाल, कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, ठीक है। बांग्लादेश किसको टच करता है, तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को टच करता है। यहां पे देखिए, बांग्लादेश असम को टच करता है, ये असम है, असम को टच करता है, असम। ये देखिए, ये मेघालय है, मेघालय को टच करता है। यहां पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा को टच करता है। और यहां पे ये रहा मिजोरम, ठीक है, ये मिजोरम को भी टच करता है, ये मिजोरम को भी टच करता है। तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को भी टच करने वाला ये देश है। बांग्लादेश के बाद आते हैं चाइना, चीन। किस पे चलते हैं, चीन पे। चीन किसको टच करता है। अब देखिए, अगर चीन की बात की जाए तो चीन ऑलरेडी, ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को, J&K को। अब आप इस J&K में यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, POK भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे J&K, यहाँ पे, ठीक है ना, J&K के बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है। यहाँ पे मिलेगा हमें उत्तराखंड, उत्तराखंड को ये टच करता है। यहाँ पे मिलेगा सिक्किम, ये सिक्किम को भी टच करता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सिक्किम को भी टच करता है। और ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, अब देखिए पाक जो है, बस पाक देखिए, पाक, ये देखिए, यहाँ पे गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, जो पाक है ये गुजरात को टच करता है, राजस्थान को टच करता है, पंजाब को टच करता है और जम्मू एंड कश्मीर को टच करता है। क्लियर, ये हो गया। तो अब देखिए, ये तो हो गया पाकिस्तान। अब नेपाल, नेपाल किसको टच करता है, तो देखिए नेपाल ऑलरेडी यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम हो गया नेपाल वाली, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हल्का से, यहाँ पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका ये उत्तराखंड, यूपी यहीं पे आ जाएगा, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम आते हैं उत्तराखंड, यूके, यूपी,
बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इनको क्या करता है? टच करता है। अब आते हैं म्यांमार। कौन से पे आते हैं? म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार की बात की जाए, म्यांमार की बात की जाए तो देखिए म्यांमार यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को और मिजोरम को ये म्यांमार टच करता है। यानी हम कहेंगे ये जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म्यांमार उसको टच कर रहा है, नागालैंड को टच कर रहा है, मणिपुर को टच कर रहा है और मिजोरम को टच कर रहा है। कौन? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद अब आ जाएंगे भूटान पे। जैसे एकदम क्रम से चल रहे हैं हम लोग। भूटान, अब आ जाएंगे भूटान। अब भूटान की बात की जाए, ये रहा भूटान। भूटान यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे असम आ जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसको ये टच कर रहा है। तो पहले आते हैं ऑलरेडी हम लोग सिक्किम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और मात्र आपका जो अगर कहा जाए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान किसको टच करता है? तो मात्र जो पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर है ना, उसको अफगानिस्तान टच करता है। सबसे छोटी तटरेखा लाइन बनाती है। तो आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट क्लास हम आपसे फिर मिलते हैं पुनः।